अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ जो है ना वो मुमकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। आप जो है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखें, अल्लाह ने ना आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा है। आप अल्लाह की जो है ना वो बेहतरीन क्रिएशन है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं। बट याद रखें कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए ना एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एक उसको ना एक माहौल चाहिए होता है। लेट्स से कि मेरे पास एप्पल के सीड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि जो सीड है ना ये एक दरख्त बने। देखें, अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो सीड एक दरख्त बने तो ज़ाहिर बात है उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको लैंड चाहिए। और वो लैंड किस तरह की होनी चाहिए? वो लैंड भी फर्टाइल होनी चाहिए। अगर फर्टाइल लैंड होगी तो वो जो छोटा सा सीड है वो एक दरख्त बनेगा। ठीक है? इसी तरह इंसान है। इंसान को भी ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक फर्टाइल लैंड चाहिए होती है। और इंसान की, मेरी, आपकी फर्टाइल लैंड क्या है? बहुत से रीजंस होंगे, बट कोर क्या है? यकीन। हमारी जो फर्टाइल लैंड है ना ग्रो करने की, सक्सेसफुल होने की, वो यकीन की है। वो इस चीज़ को मानने की है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। देखें, होता क्या है? देखें, बचपन से अब तक हम लोग हमेशा से ना कुछ भी जब भी लाइफ में करना चाह रहे होते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप जब भी कुछ कहते हो ना कि आपने कुछ करना है तो आपको सराउंडिंग से एक आवाज़ आती है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये उसने भी किया था, ये तुम नहीं कर सकते, तुम में ये कैपेसिटी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अब वो बातें सुन सुन के ना हमारा एक बिलीव बन जाता है कि यार हाँ ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बिलीव्स इसी तरह बनते हैं कि चीज़ मुमकिन नहीं है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आप देखें, 1954 से पहले ना ये कॉमन बिलीफ था, एक यूनिवर्सल बिलीफ था कि इंसान जो है वो फिजिकली कैपेबल ही नहीं है कि वो 4 मिनट में माइल भाग सकता है। लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। किसी ने, और कुछ लोगों ने ट्राई किया और वो फेल हो गए। उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने सही से कोशिश ही नहीं की, किसी ने उसको सही से एक्सप्लोर करने की, मेहनत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? बिलीफ कैसे टूटा? अप्रैल 1954 के अंदर एक बंदा आया। उसने कहा, उसका नाम था रॉजर बेनिस्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट था। उसने कोशिश की और उसने एफर्ट करके माइल को 4 मिनट में भाग लिया। उसने वो जो एक कॉमन यूनिवर्सल बिलीफ बन गया था ना उसको तोड़ दिया। और अब मज़े की बात देखें, जब बिलीफ टूटता है ना तो उसके बाद क्या होता है? देखें, जब से वो बिलीफ टूटा है ना उस दिन से आज तक लाखों करोड़ों लोगों ने माइल को 4 मिनट में भाग लिया, क्योंकि ये पॉसिबल था। इंसान के अंदर वो फिजिकल कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, बट वो कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको उसका अपने ऊपर यकीन ही नहीं रहा था। वो कहता था ये मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये आप कर सकते हैं, आप कभी भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए, बहुत सी रीजंस है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट कोर रीज़न जो है ना वो यकीन की है कि यस आई कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल। देखें, जो आप अपने आप को बोलते रहते हैं ना वो आप मान लेते हैं, और जो आप मान लेते हैं ना वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीव्स बन जाते हैं ना वो आप आज नहीं तो कल बन जाते हैं। आप सक्सेसफुल, अगर आपका ये बिलीव बन गया है ना कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो आज नहीं, कल नहीं, कुछ सालों के बाद ना आप यकीन माने कि आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। बट अगर आपका यकीन ही नहीं है, अगर आपका अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, अगर आप पहले, आपके अंदर वो फर्टाइल लैंड ही नहीं है, तो फिर अगर कोई लैंड फर्टाइल है ही नहीं तो उसके ऊपर बेशक मैं एप्पल का सीड या किसी भी चीज़ का लगाता रहूं और मैं कहूँ जी वो ग्रो करे, उसकी ग्रोथ हो, वो ग्रो नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए होती है, मतलब। और हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो यकीन की है। इसकी एक और एग्जाम्पल देखें, ग़ज़वा बदर में क्या हुआ था? ग़ज़वा बदर में मुसलमान जो कि 313 थे, ना उनके पास उस तरह अच्छे वेपन्स थे, घोड़े भी कम थे, ऊंट भी कम थे, सब कुछ कम था, और
वो एक ऐसी आर्मी के अगेंस्ट थे जो कि वेल इक्विप्ड थी, कुफार की आर्मी थी, जो कि जिनके पास घोड़े थे, कैमल्स थे, वेपन्स थे, हर चीज़ थी, बट वो हार गए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का अपने ऊपर यकीन था, अपने रब के ऊपर यकीन था कि यार ये पॉसिबल है, वो 313 भी हज़ार लोगों को डिफीट कर सकते हैं, ये मुमकिन है, और वो हुआ। देखें, हिस्ट्री में आप उठा के देख लें कि जिस बंदे ने भी अपना हिस्ट्री में नाम बनाया उसने कोई कॉमन बिलीफ तोड़ा। लेट्स से आइंस्टाइन ले लें, उसके बाद आप ग्राम बेल ले लें, उसने भी क्या, मतलब ग्राम बेल की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखें, पहले क्या सोचा जाता था, कभी किसी ने ये तस्वर भी नहीं किया था कि हम यहाँ से बैठ के कॉल करेंगे और कोई बंदा कॉल उठाएगा, हम कॉल पे राब्ते पे होंगे। लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है। जब उसने ये आइडिया बोला लोग हंसते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टेलीफोन पे आपस में बात कर लोगे। बट जब ये बिलीफ टूटा तो देखें उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई, और आज हम जिस जदीद दौर में बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें मतलब आप लोग खुद ही मतलब एक जस्ट अ कॉल अवे और आप हर बंदे से राब्ते में। बिलीव टूटा, उसको अपने ऊपर यकीन था कि वो ये कर सकता था। देखें, एक और इससे बड़ी रिलेटेड एग्जांपल है। एक सोल्जर था हंगेरी की आर्मी में और ये बात है 1938 की। वो दुनिया का ना बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहता था, तो वो बहुत मेहनत करता था, उसको अपने ऊपर बहुत बहुत यकीन था कि वो ये कर सकता है, ये पॉसिबल है। वो अपनी कंट्री का बेस्ट शूटर बन चुका था, मतलब उसमें वो अपनी कंट्री में नंबर 1 पे था। बट उसकी जो आई थी ना, जो उसका जो नेक्स्ट गोल था वो ओलंपिक्स था। 1940 के अंदर ओलंपिक्स होने थे, वो ओलंपिक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। बट ओलंपिक्स से पहले क्या हुआ? ओलंपिक्स से पहले ये हुआ 1939 में वो आर्मी में था और वो एक्सरसाइज कर रहा था, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से जो उसका राइट हैंड था, जो उसका शूटिंग हैंड था, वो डैमेज हो गया। और वो इतना डैमेज हो गया कि वो उसके बाद कभी लाइफ में उसको यूज़ ही नहीं कर सकता था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बहुत रोया, बहुत परेशान रहा हॉस्पिटल के अंदर। बट फिर उसने हॉस्पिटल में लेटे लेटे ये इरादा किया, कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया। वो अपने लेफ्ट हैंड को इस दुनिया का बेस्ट हैंड बनाएगा, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएगा। उसको अपने ऊपर यकीन था। वो हॉस्पिटल में बड़ा खामोश रहा। जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ, उसने आके अपने घर पे तैयारी करना शुरू कर दी, प्रिपरेशन करता रहा यहाँ तक कि उनकी कोई नेशनल चैम्पियनशिप आ गई। अब जब नेशनल चैम्पियनशिप आई और सारे लोग मतलब चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे थे, और जिस दिन कंपटीशन था उस दिन वो भी पहुंच गया उस कंपटीशन पे। लोग उसे देख के हैरान हुए। लोगों ने कहा यार, मतलब लोगों ने कहा फिर, हाँ, लोगों ने कहा हो सकता है यार ये इसलिए आया हो क्योंकि ये माइट भी कोई चीफ गेस्ट हो, और मतलब इतना वो मशहूर शूटर था और इतना बड़ा नाम था, तो लोगों ने कहा माइट भी इस वजह से उसको इनवाइट किया हो। बट जब वो वहाँ पहुँचा उसने कहा नहीं, मैं किसी इनविटेशन पे नहीं आया, मैं आप लोगों को कम्पीट करने आया। तो लोग उसको देख के हंसने लग गए। खैर, कंपटीशन शुरू हुआ, और गेस व्हाट, उस कंपटीशन को कौन जीता? वहाँ पे हर बंदा अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहा था, और कैरली जो है ये अपने ओनली हैंड से शूटिंग कर रहा था। एंड गेस व्हाट, कौन जीता? कैरली जीता। बट वो यहाँ पे रुका नहीं। उसका जो फोकस था, उसका जो यकीन था, वो ये था कि वो ओलंपिक्स जीतेगा और वो पॉसिबल है। बट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 में जो ओलंपिक्स होने थे वो डिले होके 1944 में चले गए। उसने फिर भी गिव अप नहीं किया। उसने कहा यार मैं 1944 में ही जीतूंगा, बट मैं जीतूंगा ज़रूर, मैं ये कर सकता हूँ। उसने अपने आप को 1944 के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 1944 में अनाउंस हुआ कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स फिर से डिले होके 1948 में चले गए। अब जब 1948 में गए, उसने उस वक्त भी गिव अप नहीं किया। उसने कहा मैं अभी भी इसको करूँगा, मैं ये जीतूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मुमकिन है, ये पॉसिबल है। और जब ओलंपिक्स हुए, एंड गेस व्हाट, फिर क्या हुआ? फिर कौन जीता? 1948 के ओलंपिक्स में कैरली जीता। उसने वहाँ पे भी गिव अप नहीं किया। उसने 1952 के ओलंपिक्स में दोबारा पार्टिसिपेट किया, एंड गेस व्हाट, इस बार फिर से कौन जीता? कैरली जीता। वो वाहिद आदमी था जिसने पिस्टल शूटिंग में 2 कंसेक्टिव बार ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता था। देखें, उसने कभी गिव अप नहीं किया, हालांकि उसकी एज भी बढ़ती जा रही थी। स्पोर्ट्स के अंदर ये
आपको भी सबको पता है कि स्पोर्ट्स के अंदर ये होता है कि एज लॉन्ग एज आप जितने यंग हैं आप उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रहती। बट उस बंदे की एफर्ट, उस बंदे का यकीन, उसका ये ईमान कि ये पॉसिबल है, वो ये कर सकता है, उसने ये करके दिखाया। देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं। हज़रत अली का कौल है ना कि इंसान की ना दो मंजिलें हैं। एक मंजिल जो है वो इंसान खुद मतलब एफर्ट करके पहुंचता है एक पर्टिकुलर जगह पे, और दूसरी मंजिल वो है जो वहाँ से आपको ऊपर लेके जाती है। बट आप पहली मंजिल तक भी कब पहुँचते हो? जब आप एफर्ट करते हो, जब आप कोशिश करते हो, जब आप यकीन कर सकते हो नहीं यार मैं ये पहली मंजिल अबूर कर सकता हूँ। दुनिया कायनात भी आपकी मदद तब करती है जब आपको यकीन होता है कि आप ये कर सकते हो। लूज़र जो है ना वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो कोर है ना वो यकीन की है। देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट दुनिया में ना ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक बड़ी रैंडम लाइफ गुजार के चले जाते हैं। आपको नहीं गुजारनी। आप अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। आप जा सकते हैं, बट आप जाएंगे तब जब आप कोशिश करेंगे, जब अपने आप पे यकीन करेंगे, जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, और फिर आप कहेंगे यस। बाकी रिजल्ट आप अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। कुछ कुछ ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। बस सिर्फ आपको अपने ऊपर यकीन करना है और आपको चलते रहना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और फिर दुनिया आपके ऊपर स्टोरीज लिखेगी। थैंक यू।